जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 के ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ और हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 4 वीडियो बना के लाए हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाए थे, जिसमें एक एक पॉइंट्स को बताया गया था। और पार्ट 4 में हम लोग आज पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। अध्ययन करने से पहले बता देते हैं उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था। आज के जीवन से भी तुलना हो जाएगा कि आज का सामाजिक जीवन उस समय के सामाजिक जीवन में क्या भिन्नताएँ थीं और सामाजिक विस्तार का आधार क्या था। उस समय का खान पान किस तरह था, मनोरंजन के साधन क्या क्या था, शिक्षा किस प्रकार से होता था, ठीक है, और पहनना ओढ़ना किस प्रकार का होता था, भोजन किस प्रकार का करता था, समाज का लक्ष्य क्या था, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें कई तरह का प्रश्न बनाया जाता है, कई तरह का प्रश्न आता है परीक्षा में। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछता है, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, है ना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और तीसरा प्रश्न पूछता है, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। चाहे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे, हम आपको आंसर एक ही देना है। और फिर से आप लोगों को बता दें, जो विद्यार्थी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको बहुत ध्यान से सुने, देखें, क्योंकि बहुत बार इसमें रेलवे वगैरह में इसका प्रश्न पूछा जाता है, जेपीएससी में कभी कभी इसका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये चित्र भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो भी नया विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों में शेयर जितना होता है वीडियो बनाना उतना अच्छा लगते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी और उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिला है। इन नारी मूर्तियों से संकेत होता है कि उस समय का जो परिवार था मातृसत्तात्मक था। इसका अर्थ क्या होता है कि अधिकांश परिवार में नारी ही प्रधान होते थे, है ना। अभी भी बहुत सारे परिवारों में नारी प्रधान होते हैं, खास करके राजस्थान वगैरह में कि मातृसत्तात्मक परिवार होता है। ठीक है, यहाँ भी एक आप लोगों को चित्र दिखाया गया है उस समय के सामाजिक जीवन का जो चित्र है, इसमें जो कार्य वगैरह हो रहा है ना, गतिविधियाँ दिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि यह लोग सिले हुए कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर सिलेबस लिखा गया है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, सिले हुए कपड़े पहनते थे। खुदाई से सुई प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुई का प्रयोग कपड़ा का सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, केश विन्यास प्रचलित था, यानी स्त्रियां जूड़ा बांधती थी। ठीक है, पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। चौथा जो पॉइंट है, इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। आभूषण का मतलब क्या होता है, जैसे गला में हार वगैरह है ना, यहाँ पर दिया कंठहार, कर्णफूल, हंसूली, भुजाबंद, कड़ा, अंगूठी, कमरधनी आदि, ये जो आभूषण का नाम है, ये सब पहनने में ये लोग शौकीन रखते थे। ठीक है, समाज में ये सब प्रचलित था, समाज में ये सब पहना जाता था। पांचवा जो पॉइंट दिया है इसमें, श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे, यानी श्रृंगार प्रसाधन के भी वहाँ पर अवशेष मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की नारियाँ काजल, पाउडर आदि से परिचित थे। उस समय भी काजल का प्रयोग होता था, पाउडर लगा जाता था। ठीक है, शीशे, कंघे एवं तांबे के दर्पण का उस समय प्रयोग होता था, इसका अवशेष मिला है। यानी उस समय के लोग श्रृंगार प्रसाधन से भी परिचित थे। आजकल के तरह श्रृंगार प्रसाधन उस समय भी था, लेकिन आज श्रृंगार प्रसाधन का व्यापक प्रचार हो गया है, बहुत सारे श्रृंगार प्रसाधन का साधन उड़ गए हैं। इसके अलावा चंदूहड़ों से क्या प्राप्त हुआ है, चंदूहड़ों से लिपस्टिक, जो स्त्रियाँ आज भी लगाते हैं लिपस्टिक,
उसका अस्तित्व का भी संकेत मिला है। यानी उस समय भी लिपस्टिक का प्रयोग होता था। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों से बना होता था। ठीक है, हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि से बनते थे। आज भी बहुत सारे लोग बहुमूल्य पत्थर का आभूषण बनाते हैं, है ना। हाथी दांत की हड्डी से भी बनाते हैं, शंख आदि का भी आभूषण बनाए जाते हैं। जैसे स्त्री लोग क्या करते हैं, शाखा पहनते हैं, शंख से बनाया जाता है। ठीक है, उस समय भी इसका प्रचलन था। इसके अलावा 7वां पॉइंट क्या है, मिट्टी एवं धातु से निर्मित तरह तरह के बर्तन का प्रयोग करते थे। उस समय का जो बर्तन का प्रयोग होता था वो खास करके मिट्टी का बना होता था, और जब धातु का खोज हुआ तो धातुओं से निर्मित भी बर्तन होते थे। पहले तो मिट्टी का बर्तन होता था, उसके बाद धातु का जब खोज हुआ धातु का बर्तन होता था। इसके अलावा क्या है, फर्श पर बैठने के लिए चटाई का प्रयोग करते थे, और साथ साथ पलंग एवं चारपाई से भी परिचित थे। ठीक है, उस समय फर्श पर बैठते थे तो चटाई बिछा के बैठते थे, साथ साथ पलंग का भी प्रयोग होता था, और चारपाई से भी, चारपाई का मतलब होता है खटिया, है ना। आज भी चारपाई का लोग प्रयोग करते हैं बैठने के लिए, पलंग का प्रयोग करते हैं, ये होता था। तो आजकल की तरह ही बहुत सारी चीज़ें उस समय भी प्रचलित थे, जिसको देखा देखी में चलते गए, आगे बढ़ते गया। अब 7वां जो पॉइंट थे, सिंधु घाटी के निवासी, सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आमोद प्रमोद के भी प्रेमी थे। आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है कि खेल कूद, नृत्य, गाना, इस सब में भी वो लोग शौकीन रखते थे। उस समय पासा खेला, ठीक है, प्रमुख खेल था। यानी पासा का खेल उस समय बहुत होता था, पासा खेला जाता था। जैसे कि महाभारत में आप लोग देखें, पासा खेला जाता था, युधिष्ठिर अपना सारा राज्य हार गया पासा खेल करके, है ना। तो सिंधु प्रमुख खेल था पासा खेल, सिंधु घाटी लोगों का। 9वां जो पॉइंट है, सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिला है। ठीक है ना, और जो बहुत कौतूहलजनक है। आज भी हम लोग बच्चों को तरह तरह के खिलौने देते हैं, उस समय भी खिलौना था। उसमें क्या क्या खिलौना मिला है, एक बैल रूपी खिलौना सिर हिलाता है। ठीक है, आजकल भी देखिएगा ऐसे ऐसे कुत्ता का खिलौना होता है जो हमेशा सिर हिलाते रहते हैं। दूसरा खिलौना क्या मिला है, एक हाथी मिला है जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होता है। आजकल के भी खिलौने क्या होता है, इसको दबाइए तो ध्वनि उत्पन्न होता है, तरह तरह के आवाज़ उत्पन्न होता है। तो उस समय भी ऐसा खिलौना मिला है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, यहाँ एक खिलौना का चित्र भी दिखाए हैं, है ना। ये खिलौना का चित्र है, बैलगाड़ी, उसमें तरह तरह का सामान रखा हुआ है। अब अगला जो पॉइंट है 10 नंबर में, ठीक है, यहाँ नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिला है। मैंने खुदाई के दौरान नर्तकी का मूर्ति मिला है। नर्तकी मतलब डांसर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। यानी उस समय नृत्य मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा। ठीक है, नाच गाना उस समय होता था, गाने बजाने के वो लोग शौकीन थे। ठीक है, गाना बजाने के भी वो लोग प्रचलन था। इसके अलावा क्या है, सबसे अंतिम जो पॉइंट है, मछली फंसाने के कांटे एवं मुहर मतलब उस समय के जो मुहर होता था, ठीक है, पैसा जो चलान होते थे, उसमें तीर से हिरण को मारते हुए दिखाया जाना। ठीक है, यानी मुहर में एक चित्र है जिसमें हिरण का शिकार कर रहे हैं, तीर से मार रहे हैं, है ना। यह संकेत देता है कि यह लोग शिकार के भी शौकीन थे। ठीक है, यानी उसमें शिकार भी खेला जाता था, मछली भी पकड़ा जाता था। आजकल भी मछली पकड़ा जाता है, बहुत सारे शिकार का भी शौकीन है। इस सामाजिक जीवन का चर्चा किए, आशा करते हैं वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।